अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि ईद के दिन सब कुछ होने के बावजूद भी दिल में वो खुशी नहीं होती जिसकी हम तवक्को करते हैं? घर में रौनक होती है, नए कपड़े होते, लोग मिल रहे होते हैं, मुबारकबादें दी जा रही होती हैं, मगर फिर भी दिल के अंदर एक अजीब सा खला रहता है। इंसान हंसता भी है, मुस्कुराता भी है, मगर कहीं ना कहीं उसे खुद महसूस होता है कि ये खुशी मुकम्मल नहीं है। जैसे ईद बाहर तो है मगर दिल के अंदर नहीं उतर रही। कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारी ईद वाकई वैसी है जैसी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती थी? क्या हम भी इसी तरह खुश होते हैं जैसे वो होते थे, या हमने ईद को सिर्फ एक रस्म बना दिया है जो हर साल आती है और गुजर जाती है मगर हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं लाती? असल बात यह है कि हमने ईद को समझना छोड़ दिया है। हमने उसके असल मकसद को भुला दिया है। आज हमारी ईद का ज्यादातर वक्त मोबाइल में गुजर जाता है। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन हाथ में आता है, मैसेजेस देखे जाते हैं, स्टेटस लगाए जाते हैं, तस्वीरें बनाई जाती हैं। हर कोई ये चाहता है कि वो दूसरों को खुश नजर आए, लेकिन इस सब के दरमियान हम ये भूल जाते हैं कि हम खुद क्या महसूस कर रहे हैं। हम लोगों से मिलते हैं मगर वो मिलना भी अब पहले जैसा नहीं रहा। एक रस्मी सा गले मिलना, एक हल्की सी मुस्कुराहट और चंद अल्फाज ईद मुबारक के। ना वो दिल की गर्मी, ना वो सच्ची खुशी, ना वो ताल्लुक जो पहले महसूस होता था। हम एक दूसरे के पास होते हैं मगर दिल कहीं और होते हैं। कोई अपने कपड़ों के बारे में सोच रहा होता है, कोई अपनी तस्वीर के बारे में, कोई उस बात में लगा होता है कि उसे सोशल मीडिया पर कैसे नजर आना है। और सबसे ज्यादा असर हमारे नौजवानों पर पड़ा है। अगर हम सच बोलें तो आज ईद का वो इंतजार नहीं रहा जो पहले होता था। ना वो बेचैनी, ना वो खुशी, ना वो जोश। बहुत से लोग खुद ये कहते हैं कि अब ईद वैसी नहीं लगती। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों दिल खुश नहीं होता? क्यों वो एहसास खत्म हो गया है जो कभी बहुत आम था? इसकी वजह बहुत सादा है। हमने ईद को सिर्फ जाहिरी चीजों तक महदूद कर दिया है। हमने उसे कपड़ों, खानों और तस्वीरों का दिन बना दिया है, जबकि ईद इससे कहीं ज्यादा थी। ये एक एहसास था, एक सुकून था, एक ताल्लुक था, अल्लाह के साथ भी और लोगों के साथ भी। जब ये ताल्लुक कमजोर हो जाता है तो खुशी भी कमजोर हो जाती है। फिर चाहे हमारे पास सब कुछ हो, दिल मुतमईन नहीं होता। हम खुशी को दिखाने की कोशिश करते हैं मगर उसे महसूस नहीं कर पाते। हम ईद मना रहे हैं मगर महसूस नहीं कर रहे। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि हमारी हकीकत है। हम हंस रहे हैं मगर सुकून नहीं है। हम लोगों के दरमियान हैं मगर दिल खाली है। और जब तक हम इस हकीकत को समझ नहीं लेंगे हम उसे बदल भी नहीं सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका हल मौजूद है। अगर हम वाकई चाहते हैं कि हमारी ईद बदल जाए, अगर हम चाहते हैं कि वही खुशी दोबारा हमारे दिल में आए, तो हमें वापस जाना होगा। हमें उस ईद को समझना होगा जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते थे। आज की इस वीडियो में हम वो 7 हिकमतें और वो वाकयात जानेंगे जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि एक मुकम्मल रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो हमें ये सिखाता है कि ईद सिर्फ मनाने की चीज नहीं बल्कि महसूस करने की चीज है। अगर हमने उसे समझ लिया तो ना सिर्फ हमारी ईद बदलेगी बल्कि हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। अगर आप वाकई नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज आपको वो बात मिल जाए जिसकी आपको बहुत अरसे से तलाश थी। तो आइए अब हम वापस चलते हैं उस ईद की तरफ जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते थे। अब जरा उस ईद को समझते हैं जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते थे। ये कोई आम दिन नहीं होता था बल्कि एक मुकम्मल तरतीब और शऊर के साथ शुरू होता था। ईद की सुबह का आगाज फजर की नमाज से होता था। फजर के बाद एक सुकून होता था, एक ठहराव। कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। ये वो लम्हा होता था जहां दिल अल्लाह के करीब होता था। और यही असल तैयारी थी ईद की। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन गुस्ल फरमाते थे। ये सिर्फ सफाई नहीं थी बल्कि एक मुकम्मल तैयारी थी अल्लाह के सामने जाने की। फिर मिसवाक करते थे ताकि मुंह पाकीज़ा हो। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेहतरीन कपड़े पहनते थे। सादगी होती थी मगर सफाई और खूबसूरती के साथ। बाज़ रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ख़ास चादर थी
जो आप ईद और जुमा के दिन इस्तेमाल करते थे। रंग में सादगी होती थी, ज्यादातर सफेद या हल्के रंग, क्योंकि ये पाकीज़गी और सादगी की अलामत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू लगाते थे। ये इस बात की निशानी थी कि ईद खुशी का दिन है और इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को अच्छा बनाए ताकि दूसरों को भी खुशी महसूस हो। ईद उल फितर के दिन एक खास बात यह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए जाने से पहले कुछ खा लिया करते थे, आमतौर पर खजूरें, और वो भी तादाद में। इसके पीछे भी हिकमत थी कि रोजे के महीने के बाद ये ऐलान हो कि आज रोजा नहीं बल्कि खुशी का दिन है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ रवाना होते थे। आप पैदल जाते थे, सादगी के साथ, कोई तकल्लुफ नहीं। रास्ते में तकबीरें बुलंद करते थे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे बल्कि एक ऐलान था कि असल बड़ाई सिर्फ अल्लाह की है। लोग भी आपके साथ शामिल होते जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ा मजमा बन जाता था। उसमें हर तरह के लोग होते थे, अमीर भी, गरीब भी, बड़े भी, छोटे भी, सब एक ही जगह जमा होते थे, एक ही सफ में खड़े होते थे। कोई फर्क नहीं, कोई इम्तियाज नहीं। यही ईद का असल हुस्न था। नमाज ईद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़ाते थे, खुले मैदान में, ईदगाह में। कोई खास इमारत नहीं, कोई खास सजावट नहीं, बस सादगी और इज्तिमा। नमाज के बाद आप खुतबा देते थे और लोगों को नसीहत फरमाते थे। एक और ख़ास बात यह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जाने और वापस आने के लिए अलग अलग रास्ते इख्तियार करते थे। इसके पीछे भी हिकमत थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात हो, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर बरकत पहुँचे। और जब आप लोगों से मिलते थे तो वो मिलना भी मुख्तलिफ होता था। इसमें खुलूस होता था, मोहब्बत होती थी, सच्चाई होती थी। कोई रस्म नहीं, कोई दिखावा नहीं। ये पूरी तरतीब हमें एक बात सिखाती है कि ईद सिर्फ खुशी का दिन नहीं बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम है। इसमें तैयारी भी है, इबादत भी है, इज्तिमा भी है और ताल्लुक भी है। ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने का नाम नहीं बल्कि दिल को साफ करने का नाम है। अगर दिल में हसद है, नाराजगी है, दूरी है, तो वो ईद मुकम्मल नहीं हो सकती। और यही वो दूसरी बड़ी हिकमत है कि ईद का असल मकसद लोगों को जोड़ना है, एक दूसरे के करीब लाना है, एक उम्मत बनाना है। लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग करीब होकर भी दूर हैं, एक ही जगह पर बैठे होते हैं मगर हर एक अपनी दुनिया में होता है। कोई मोबाइल में मसरूफ है, कोई सोशल मीडिया में। हमने जिस्मों को करीब कर लिया है मगर दिलों को दूर कर दिया है। यही फर्क है उस ईद में और आज की ईद में। वहां सादगी थी मगर सुकून था। यहां सब कुछ है मगर सुकून कम है। वहां कम वसाइल थे मगर दिल भरे हुए थे। यहां ज्यादा वसाइल हैं मगर दिल खाली है। अगर हम वाकई अपनी ईद को बदलना चाहते हैं तो हमें इसी तरतीब की तरफ वापस आना होगा। हमें अपनी तैयारी को बदलना होगा, अपनी नीयत को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। ये थी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद की शुरुआत। लेकिन असल खूबसूरती अभी बाकी है। अब जरा उस लम्हे को महसूस करो जब ईद की नमाज खत्म हो चुकी है और लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये वो वक्त होता है जहां ईद सिर्फ इबादत से निकलकर इंसानों के दरमियान आती है। और यही वो जगह है जहां नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से मिलते थे तो वो मिलना सिर्फ एक रस्म नहीं होता था, उसमें खुलूस होता था, मोहब्बत होती थी, नरमी होती थी। आपकी मुस्कुराहट सिर्फ चेहरे तक महदूद नहीं रहती थी बल्कि सामने वाले के दिल तक पहुंचती थी। आप हर शख्स को अहमियत देते थे, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा। आपके अंदाज में ये बात वाज़ेह होती थी कि हर इंसान काबिल इज्जत है। यही वो जगह है जहां हमें तीसरी बड़ी हिकमत मिलती है कि खुशी चीजों में नहीं होती बल्कि रिश्तों में होती है। इंसान कितना ही अच्छा लिबास पहन ले, कितनी ही खूबसूरत तस्वीर बना ले,
अगर उसके ताल्लुकात कमज़ोर हैं तो वो खुशी मुकम्मल नहीं हो सकती। असल खुशी उस लम्हे में होती है जब कोई सच्चे दिल से आपसे मिले, आपको याद करे, आपके साथ वक्त गुजारे। लेकिन आज हमने खुशी का मायार बदल दिया है। हम समझते हैं कि जितनी महंगी चीज़ होगी उतनी ज़्यादा खुशी होगी। हमने खुशी को खरीदने की कोशिश की है, जबकि खुशी महसूस करने की चीज़ है। और फिर इसी खुशियों के माहौल में एक ऐसा मंजर सामने आता है जो दिल को हिला कर रख देता है। एक ऐसा वाकया जो हमें ईद की असल हकीकत समझा देता है। तसव्वुर करो, एक छोटा सा बच्चा है, यतीम है, ईद का दिन है, मगर उसके पास ना नए कपड़े हैं, ना कोई उसे गले लगाने वाला है, ना कोई उसके साथ खुशी बांटने वाला है। वो एक कोने में खड़ा है, लोगों को देख रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, अपने वालिदैन के साथ हैं, और वो बच्चा खामोशी से ये सब देख रहा है। उसके दिल में एक दर्द है, एक तन्हाई है जो शायद किसी को नजर नहीं आ रही। इसी वक्त नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उस बच्चे पर पड़ती है। आप उसके पास जाते हैं, उसके करीब बैठते हैं, उससे नरमी से बात करते हैं। आप पूछते हैं कि तुम उदास क्यों हो? वो बच्चा अपनी कहानी सुनाता है, अपनी तन्हाई, अपना दुख। और फिर वो लम्हा आता है जो सब कुछ बदल देता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को अपने करीब करते हैं, उसे वो मोहब्बत देते हैं जो उसे कभी नहीं मिली थी। उसके सर पर हाथ रखते हैं, उसे एहसास दिलाते हैं कि वो अकेला नहीं है, और इसी लम्हे उस बच्चे की ईद शुरू हो जाती है। ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि एक पैगाम है। एक ऐसा पैगाम जो हमें झंझोड़ देता है। ये हमें यह सिखाता है कि ईद सिर्फ अपनी खुशी का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों की खुशी का नाम है। यहां चौथी बड़ी हिकमत सामने आती है कि अगर किसी के पास ईद नहीं है तो तुम्हारी भी मुकम्मल नहीं है। अगर तुम्हारे इर्द गिर्द कोई ऐसा है जो उदास है, जो तन्हा है, जो महरूम है, तो तुम्हारी खुशी भी अधूरी है। कभी कभी हम अपनी खुशियों में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि हमें दूसरों का दुख नजर ही नहीं आता। हम अपने कपड़ों, अपनी तस्वीरों, अपनी मसरूफियात में खो जाते हैं, और हमारे आसपास कोई ऐसा होता है जो सिर्फ एक मुस्कुराहट का मोहताज होता है। यही वो जगह है जहां एक सादा सी बात दिल में उतरती है। किसी के आंसू तुम्हारी खुशी को अधूरा कर देते हैं। अगर हम वाकई खुश होना चाहते हैं तो हमें किसी और को खुश करना होगा। अगर हम सुकून चाहते हैं तो हमें किसी के दर्द को कम करना होगा, क्योंकि असल खुशी लेने में नहीं बल्कि देने में है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद हमें यही सिखाती है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है, और एक छोटा सा अमल किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। लेकिन यहां एक और बात भी समझने की है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद सिर्फ लोगों से मिलने और मोहब्बत देने तक महदूद नहीं थी। उसके अंदर और भी गहराई थी, और भी खूबसूरती थी, और भी ऐसे पहलू थे जो इंसान को अंदर से बदल देते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस ईद में और क्या था जो आज हमारी ईद में नहीं है। अब जरा उस ईद का अगला मंजर देखते हैं जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते थे। नमाज हो चुकी है, लोगों से मुलाकात हो चुकी है, और अब इंसान अपने घर की तरफ लौटता है। यही वो लम्हा है जहां ईद की असल रूह और भी वाज़ेह हो जाती है। ये वो वक्त है जब खुशी शोर से निकलकर सुकून में बदलती है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद में सादगी होती थी। ना कोई दिखावा, ना कोई मुकाबला, ना किसी को मुतासिर करने की फिक्र। घर में सादा खाना होता था, लेकिन उस सादगी में जो बरकत थी वो बहुत बड़ी थी, क्योंकि वहां नीयत खालिस थी और मकसद सिर्फ शुक्र था। अल्लाह ने जो दिया उस पर खुश होना, उस पर राजी होना, यही असल ईद थी। हम आज भी ईद पर खाते हैं, बल्कि पहले से ज्यादा खाते हैं। ज्यादा पकवान, ज्यादा तैयारी, ज्यादा एहतमाम। लेकिन क्या हम उस शुक्र को महसूस करते हैं, या हम सिर्फ ये देखते हैं कि किसके घर क्या बना, किसका दस्तरखान बेहतर है? हमने ईद को एक मुकाबला बना दिया है, जबकि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आसान रखा था। यहां पांचवीं हिकमत सामने आती है कि ईद असल में बहुत सादा थी, हमने उसे मुश्किल बना दिया है।
हमने उसमें इतनी तवक्कुआत डाल दी हैं कि अब ईद खुशी कम और दबाव ज्यादा बन गई है। हम तैयार होने में थक जाते हैं, लोगों को मुतासिर करने में थक जाते हैं, और आखिर में जब सब खत्म होता है तो दिल खाली रह जाता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद हमें ये सिखाती है कि खुशी सादगी में होती है। जब दिल शुक्रगुजार हो तो कम चीजें भी ज्यादा लगती हैं, और जब दिल खाली हो तो ज्यादा चीजें भी कम लगती हैं। फिर वो लम्हा आता है जो ईद का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है, घर और खानदान। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारते थे, बच्चों के साथ नरमी करते, मोहब्बत करते, उनके साथ खुशी बांटते। ये सिर्फ एक दिन का मामला नहीं था, बल्कि ये एक तर्ज जिंदगी था। यहाँ छुट्टी हिकमत सामने आती है कि ईद रिश्तों को जिंदा करने का दिन है। वो रिश्ते जो मसरूफियात में कमजोर हो जाते हैं, वो ताल्लुकात जो वक्त के साथ दूर हो जाते हैं, ईद उन्हें दोबारा जोड़ने का मौका है। लेकिन आज का मंजर इसके बरक्स है। हम एक ही घर में होते हैं, मगर सब अलग अलग होते हैं। कोई मोबाइल में मसरूफ है, कोई सोशल मीडिया पर, कोई अपनी तस्वीर में लगा हुआ है। हम एक दूसरे के साथ होते हुए भी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। हमने जिस्मानी फासले कम किए हैं, मगर दिलों के फासले बढ़ा दिए हैं। यही वो जगह है जहां हमें रुककर सोचना चाहिए कि हम क्या खो रहे हैं। ईद का असल हुस्न यही था कि लोग एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते थे, एक दूसरे को महसूस करते थे। आज हम एक दूसरे को देख तो रहे हैं, मगर महसूस नहीं कर रहे। और फिर एक और गहरी बात सामने आती है, ईद के बाद क्या होता है? क्या हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली आती है? क्या हमारा दिल नरम होता है? क्या हमारे रवैये बेहतर होते हैं? या ईद सिर्फ एक दिन आती है और गुजर जाती है, और हम वैसे के वैसे रहते हैं? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद सिर्फ एक दिन की खुशी नहीं थी, बल्कि एक तब्दीली थी। वो इंसान के दिल को बदल देती थी, उसकी सोच को बदल देती थी, उसके रवैये को बदल देती थी। यहाँ सातवीं हिकमत सामने आती है कि अगर ईद के बाद भी दिल ना बदले तो ईद अधूरी है। अगर हम वैसे ही रह जाएं, अगर हमारे अंदर कोई बेहतरी ना आए, अगर हमारी इबादत में इजाफा ना हो, तो हमें खुद से पूछना होगा कि क्या हमने वाकई ईद मनाई भी थी या सिर्फ एक दिन गुजार दिया था। ये एक सादा बात है, मगर बहुत गहरी है। ईद का असल मकसद यही है कि इंसान के अंदर तब्दीली आए। अगर ये तब्दीली नहीं आई तो ईद सिर्फ एक रस्म रह जाती है, और शायद यही वो चीज है जो आज हमसे खो गई है। और अब आते हैं उस हकीकत की तरफ जिसका सामना करना शायद हम सब के लिए आसान नहीं, मगर जरूरी है। आज का नौजवान, आज का इंसान आखिर क्यों ईद के दिन वो खुशी महसूस नहीं कर पाता जो कभी बहुत आम हुआ करती थी? क्यों ईद का इंतजार कम हो गया है? क्यों वो जोश, वो बेचैनी, वो खुशी दिल में पैदा नहीं होती? हकीकत यह है कि मसला ईद में नहीं, मसला हमारे अंदर है। हम बदल गए हैं, हमारी तरजीहात बदल गई हैं, हमारी खुशी का मैयार बदल गया है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज दिखाने के लिए है। हर लम्हा तस्वीर बन चुका है, हर खुशी एक स्टेटस बन चुकी है, और हम इस सब में इतने खो गए हैं कि हमने जीना छोड़ दिया है, महसूस करना छोड़ दिया है। सोशल मीडिया ने हमें एक ऐसी दौर में डाल दिया है जहां हम हर वक्त दूसरों से अपना मवाजना करते रहते हैं। किसी के कपड़े बेहतर हैं, किसी की ईद ज्यादा खूबसूरत लग रही है, किसी की जिंदगी ज्यादा मुकम्मल नजर आ रही है, और हम अपनी हकीकत को दूसरों की जाहिरी जिंदगी से कंपेयर करके खुद को खाली महसूस करने लगते हैं। यही कंपैरिजन आहिस्ता आहिस्ता हमारी खुशी को खत्म कर देता है। और इस सब के पीछे एक और बड़ी वजह है, रूहानियत की कमी। हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक कमजोर हो गया है। हमने इबादत को एक रस्म बना दिया है, इसमें एहसास नहीं रहा। जब दिल अपने रब से जुड़ा ना हो तो कोई भी खुशी मुकम्मल नहीं हो सकती, चाहे वो ईद ही क्यों ना हो। इसीलिए ये बात दिल को लगती है, हम खुशी को दिखा रहे हैं मगर महसूस नहीं कर रहे। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की तस्वीर है। हम हंस रहे हैं मगर सुकून नहीं है, हम लोगों के साथ हैं मगर दिल खाली है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह सब बदला जा सकता है। अगर हम चाहें तो अपनी ईद को दोबारा वैसा बना सकते हैं जैसी होनी चाहिए। इसके लिए हमें बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं,
बस कुछ सादा सी तब्दीलियां करनी हैं। सबसे पहले अपनी नीयत को दुरुस्त करो। ईद को सिर्फ एक त्यौहार न समझो, बल्कि एक इबादत समझो। जब नीयत बदलती है तो अमल खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। फिर अपने इर्द गिर्द किसी एक ऐसे इंसान को देखो जो खुश नहीं है, कोई गरीब, कोई यतीम, कोई ऐसा शख्स जो तन्हा है। उसकी ईद को बेहतर बना दो, उसे खुश कर दो। यकीन करो, तुम्हें वो खुशी मिलेगी जो किसी चीज से नहीं मिल सकती। अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारो, उनके पास बैठो, उनसे बात करो, उनकी कदर करो। ईद का दिन उनके लिए खास बना दो, क्योंकि उनकी खुशी में तुम्हारी असल खुशी छुपी होती है। अपनी ईद को सादा बनाओ, खुद पर दबाव न डालो, दूसरों से मवाजना ना करो। जो है उसमें खुश रहना सीखो, यही सुकून की असल कुंजी है। और सबसे अहम बात, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी जिंदगी में शामिल करो, क्योंकि वही तरीका है जो दिल को सुकून देता है और जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। और अब मैं तुम्हें एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूं। इस बार ईद को बदल कर देखो, सिर्फ एक बार दिल से कोशिश करके देखो। अपनी ईद को सादा बनाकर देखो, किसी को खुश करके देखो, अल्लाह के करीब होकर देखो। तुम्हें खुद फर्क महसूस होगा। अब जरा एक लम्हे के लिए खामोश हो जाओ और अपने दिल से एक सवाल करो। सोचो, अगर आज नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ईद देख रहे हों, क्या वो खुश होंगे? ये सवाल तुम्हारे दिल के लिए है, इसका जवाब भी तुम्हें खुद ही देना है। और शायद यही वो जवाब है जो तुम्हें बदल दे। तो इस बार ईद सिर्फ मनाओ नहीं, महसूस करो। अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू गई है तो उसे दूसरों तक पहुंचाओ, ताकि शायद किसी और की ईद भी बदल जाए। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही पैगामात तुम तक पहुंचते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगली वीडियो में हम एक और ऐसी हकीकत के बारे में बात करेंगे जो शायद तुमने पहले कभी इस अंदाज में नहीं सुनी होगी। तब तक अपने दिल का ख्याल रखो और अपनी ईद को वाकई ईद बनाओ। अल्लाह हाफिज।